पापा जी अभी भी हॉल में ही हैं। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। जैसे ही इधर उधर होंगे हम अपना काम कर देंगे। पैसा किसने रखा है? लगता है विक्रांत ने रखा है। आखिर उसे हमारी बात समझ में आ ही गई। आखिर बेटा है हमारा। आप हमें कितना भी गलत समझे पापा जी, हमारा इरादा सिर्फ एक है। आप और विक्रांत जी के बीच की सोच बदलनी है, रिश्ते नहीं। हम कभी आप दोनों के बीच दरार नहीं बनेंगे, काहे कि परिवार का मतलब हम अच्छी तरह से समझते हैं। अम्मा जी के लिए तो सब कुछ शौर्य ही है। साची और शौर्य को वारिस देने के लिए कैसे कह दिया उन्होंने? अरे तुम भी तो इस घर की बेटी हो और तुम्हारी शादी तो शौर्य से पहले हुई है। तुम्हें भी तो बोल सकती थी ना वारिस के लिए। और वैसे भी बेटे का बेटा ही वारिस नहीं होता, बेटी का बच्चा भी खानदान का खून ही होता है। लेकिन नहीं, अम्मा जी ने साची और शौर्य को बोल दिया। बस कहने के लिए सबको बराबर बोलती है अम्मा जी, लेकिन वक्त आने पर सौतेलापन दिखाई देती है। सुन लो ईशानी, अगर एक बार साची ने इस घर को वारिस दे दिया ना, तो तुम्हारा वजूद इस घर में खत्म है समझो। और जायदाद का नाम लेना तो तुम भूल ही जाना। मम्मी आप ना बात को ज्यादा बढ़ा रही है। अगर शौर्य और साची ने इस घर को वारिस दे भी दिया तो हम क्या अपना हक छोड़ देंगे? और वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दादी हमें अपना माने या सौतेला। यही तो बात है ईशानी, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। वारिस सिर्फ बच्चा नहीं होता, घर में अपनी जगह पक्की करने का एक जरिया होता है। अगर तुमने इस घर को वारिस दे दिया ना, तो सब कुछ अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, तुम दोनों खुशखबरी दे दो। साची और शौर्य से पहले अम्मा जी की गोद में तुम दोनों का बच्चा खेलना चाहिए। ले बेटा, सासू माँ, ये कोई खेल है कि जो सबसे पहले आम तोड़कर लाएगा वही जीत जाएगा? नहीं, पहले आप एक बात बताइए, आप कभी चाहती थी कि डिवोर्स हो जाए, अब चाहती हैं कि बच्चा हो जाए। अरे करें तो करेगा बच्चा या डिवोर्स? दीप अपनी बकवास बंद करो और हमारी बात को समझो। आपकी बात मान ली ना, तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। अरे डिवोर्स और बच्चा दोनों साथ में हो जाएंगे।
ठीक है दामाद बाबू, हमें माफ करो। हम तुम्हारा और ईशानी का डाइवोर्स नहीं करवाएंगे, लेकिन तुम दोनों साची और शौर्य से पहले इस घर को वारिस दे दो। मम्मी नहीं, एक सेकंड सासू माँ, एक सेकंड। हमें आप पर जरा सा भी भरोसा नहीं है सासू माँ। नहीं, सबसे पहले आप एक किताब को गीता मानिए और खाइए कसम। कसम खा के बताइए कि आज के बाद कभी भी हमारे और ईशानी के डिवोर्स की बात आप नहीं करेंगे। एक बार कसम खा के तो देखिए सासू माँ, दादी जी के गोद में सबसे पहले छोटा सा दीप होगा। हाँ। अरे बच्चों के ठेरा लगा देंगे, 6 महीने के काम 3 महीने में कर देंगे। दीप, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 3 महीने में बच्चा कहाँ से आ जाएगा? खुशखबरी दे देंगे। 3 महीने में सबको बता देंगे कि हम बाप बनने जा रहे हैं। ला बैठे। ईशानी, इसे लेकर जाओ यहाँ से और अच्छे से समझा दो, हर चीज मजाक नहीं होती दीप। इस काम में हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मी, चलो दीप। सासू माँ आप टेंशन मत लीजिए, गीता पर हाथ रख के हम कहते हैं कि गोद खाली नहीं रखने देंगे। ओ दीप, तुम चलो ना, चलो। वैसे तो ये दीप किसी काम का नहीं है, लेकिन इस बार अगर काम आ गया तो मान लेंगे कि इसको दामाद बनाने का कुछ तो फायदा हुआ, वरना अब तक तो इसके नाम की सिर्फ बेइज्जती झेली है हमने। भगवान जी, वैसे तो हमारा हर दिन आपके पूजा के बिना शुरू नहीं होता, लेकिन हर साल आज के दिन हम आपके पूजा अकेले नहीं, किसी के साथ करते आए हैं। बस उसी का इंतजार है। सत्तू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें दीदी। धन्यवाद सत्तू। अब हम आने में देर हो गए ना। अरे नहीं नहीं, बस तुम्हारा ही इंतजार था। चलो पूजा शुरू करते हैं। हाँ चलो दीदी।
सत्तू, तुम कुछ भूल रही हो का? नहीं, हम तो कुछ नहीं भूले दीदी। अम्मा, अम्मा के आशीर्वाद के बिना तुम्हारी जन्मदिन की पूजा कैसे पूरी होगी दीदी? हर बार की तरह इस बार भी अम्मा हमारे साथ ही है। अम्मा, हम और एक साल बड़े हो गए। हाँ अम्मा, अब दीदी और बुढ़ी हो गई। चुप, शैतान कहीं की। अम्मा से शिकायत करे? अरे अम्मा सब देखती है, ये भी कि हम दोनों अपने अपने घर में कितने खुश हैं। सब अम्मा का आशीर्वाद है सत्तू। सत्तू, एक बात बताओ, तुम प्रयागराज में ये बतासा कहाँ से ढूंढ लाई? अरे दीदी, लोकनाथ चौराहे के आगे जो पुरानी बतासा मंडी है ना, वहीं से। बचपन से हर साल जन्मदिन पर हम एक दूसरे को यही तो खिलाते आए हैं। लो, मुंह खोलो। अब तुम खाओ। दीदी, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी शौर्य जीजाजी के साथ हमेशा खुशियों से भरी रहे और तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। और तुम भी ऐसे मुस्कुराती रहो और बताशा खाती रहो। दीदी, अब चलो भगवान जी के सामने अपने लिए कुछ मांग लो। भगवान जी, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमारी सत्तू को दुनिया की सारी खुशियां मिले। उसकी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई भी आंच ना आए। विक्रांत भैया के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा बने। थोड़ी बड़ी मम्मी जी और अक्षय का साथ मिले और बड़े पापा जी का आशीर्वाद मिले। उसके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। एका दीदी, अपने जन्मदिन पर सब कुछ हमारे लिए मांग ले। अपने लिए भी कुछ मांग लो। भगवान जी ने तुमको हमारी छोटी बहन बना के भेज दिया, उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए सत्तू? तुम हमेशा खुश रहो, वही हमारी सच्ची खुशी है। चलो दीदी, अब हम चलते हैं, लेकिन फिर से वापस आएंगे, ठीक है?
दीदी, फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अब हम चलते हैं। अरे कौन है? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? आ रहे हैं। अरे कितना दरवाजा ठोकोगे भैया? और तुम काहे दूध लाए हो? हाँ? दूध हमारे चाचा ही लाते हैं। वो बीमार पड़ गया तो हम आए हैं। जल्दबाजी में थोड़ा दरवाजा ज्यादा पीट दिया। आप बर्तन लाइए, हमको और भी जगह जाना है। हाँ ठीक है, रुको लाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? सारा दूध इसी में डाल दोगे क्या? गलती हो गया भैया, नापने वाला भूल आया। विक्रांत, कोई बीच में नहीं आएगा। दारोगा साहब, औकात से ज्यादा मत फैलो। तुमको तो हम बताते हैं बेटा। रुक, कहाँ भागता है? विक्रांत, तुम चलो। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। सत्या, अक्षय जी, विक्रांत जी, चलो विक्रांत, चलो। बैठो, यहाँ पे। सत्या, विक्रांत जी, आपके हाथ से तो खून आ रहा है।
भैया आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है। आप सब परेशान मत होइए। लेकिन वो आदमी था कौन? उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहां आकर तुम पर हमला कर दे? ये वही आदमी था जिसने हम पर हमला किया था। ये बात अभी सबको बताएंगे तो सब और परेशान हो जाएंगे। हम ये बात हेलो, एसएचओ विक्रम स्वरूप राय साहब बोल रहे हैं। चोट ज्यादा तो नहीं आई ना? अच्छा, तो तुम्हारा आदमी था। अब जब आपके पूरे परिवार ने ट्रेलर देख ही लिया है तो पूरी पिक्चर भी समझ ही गए होंगे। अब भी समझा रहे हैं, हमारे बेटे को छोड़ दो वरना वरना अब तुमने ये लड़ाई निजी बना दी है राय साहब। अब तुम्हारे बेटे की खिदमत अच्छे से हम करेंगे, चाहे जितनी धमकी दो या हमारे घर में घुसकर वार करो, लेकिन हम ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अब ये हमारी जिद है। सोच लो, ऐसा न हो कि कल को जब इरादा बदले तो उसे पूरा करने के लिए हाथ ही ना हो। कौन था ये विक्रांत? ये तुमको धमकी काहे दे रहा था? कौन है ये राय साहब? राय साहब प्रयागराज का माना हुआ व्यापारी है। व्यापार के आड़ में 2 नंबर का धंधा करता है। मंत्री, नेता, सबका आशीर्वाद है इस पर। इसलिए प्रयागराज में दादागिरी चलती है इसकी। वो कोई भी हो पापा, लेकिन हम उसे अब नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे घर में घुसकर हम पे वार किया है। नहीं, आज हम ऑफिस नहीं आएंगे। हाँ, हमारी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हाँ, ओके बाय। श्रीमान जी आज ऑफिस नहीं जा रहे। उनको याद है कि आज हमारा जन्मदिन है। चाची हाँ जी जी जी, जी श्रीमान जी। कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, ये लीजिए आपके काफी। श्रीमान जी आज आप छुट्टी ले रहे हैं का? हाँ। काहे? काहे क्या? सोच रहे हैं आज ऑफिस का काम साइड कर दें, थोड़ा टाइम खुद को दें, फैमिली को दें, अपने लोगों को दें। दादी को उनकी एक पुरानी सहेली से मिलवाने जाना है, फिर पापा के साथ एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना है, और साची हमने बहुत दिनों से ना वर्कआउट नहीं किया, तो सोच रहे वर्कआउट कर ले, और फिर सोच रहे थोड़ा शॉपिंग कर ले। बहुत दिनों से अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं है, बस इसीलिए सोचा आज ऑफिस नहीं जाएंगे, सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कैसा लगा हमारा प्लान? जी अच्छा। हम भी कितने बुद्धू हैं। श्रीमान जी हमारा जन्मदिन की वजह से छुट्टी नहीं लिया है। उनको तो याद भी नहीं कि आज हमारा जन्मदिन है। चाची आज ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहा है श्रीमान जी? कहा हुआ?
ये कॉफी इतनी फीकी है, तुम्हें पता तो है हम स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या फायदा ये स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने का जब आप हमारा जन्मदिन ही भूल गए। कुछ बोला क्या तुमने? नहीं 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 श्रीमान जी, हम बस ये कह रहे थे कि अगली बार से ध्यान रखेंगे। गुड, अभी हम यही पी लेते हैं। श्रीमान जी को तो हमारे जन्मदिन की तारीख मालूम थी। वो सच में हमारा जन्मदिन भूल गए का? हम ही उन्हें बता देगा? नहीं, अपना जन्मदिन कोई खुद बताता है का? छोड़ो, शायद भूल गए होंगे। चाची, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या सोच रही हो तुम? नहीं श्रीमान जी, हम बस ये सोच रहे थे कि काफी फीके कैसे हो गए। अगली बार से ध्यान रखेंगे श्रीमान जी, है ना? हम जाते हैं, हमको रसोई में बहुत काम है। हाँ हाँ, जाओ, तुम अपना काम खत्म कर लो। बस सत्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जरा से भी खरोच आ जाए ना विक्रांत जी, तो आप हमें बिना पूछे दवा लगा देते हैं, बिना हमारी सुने। आप पर तो आज चाकू से हमला हुआ है, हमें दवा लगाने दीजिए। ठीक है, जल्दी करो, हमको बहुत काम निपटाने हैं आज। क्या हुआ सत्या? हो गया ना? विक्रांत जी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। मतलब? हम ही आपको बोले थे कि आप अपना काम करने का पुराना ढंग बदल लीजिए, ईमानदार बन जाइए। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि रिश्वत ना लेने की हमारी सलाह आपको इतनी चोट पहुंचा देगी। विक्रांत जी, हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते। आप उन लोगों की बात मान लीजिए। तुम्हें पता भी है सत्या, तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो फिर से रिश्वत ले? नहीं, हम वो नहीं कह रहे। हम कह रहे कि आप राय साहब के बेटे को छोड़ दीजिए। कानून का अपराधी है वो लड़का। शराब के नशे में सरेआम 3 लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ाया है, उस राय साहब के नाबालिग बेटे ने। अगर आज उसे हमने छोड़ दिया ना सत्या, तो कल को प्रयागराज के हर चौराहे पर अपनी गाड़ी से लोगों को उड़ाता फिरेगा। समझी तुम? तुम्हारी फ्रेंड कोमल का मामला याद है ना सत्या? उस मामले में हम पूरी तरह से शामिल भी नहीं थे, फिर भी हम सस्पेंड हुए। कानून की ताकत का इस्तेमाल करके तुमने हमें सस्पेंड करवाया, और आज
आज उसी कानून की ताकत का इस्तेमाल करके उस लड़के को सबक सिखाएंगे और उसके बाप राय साहब को भी सबक सिखाएंगे। हम पर हमला करवा के बहुत बड़ी गलती की है वो आदमी ने। विक्रांत जी, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस सब में बहुत खतरा है। अगर आपको कुछ हो गया तो? जान की परवाह है सत्या, लेकिन इज्जत की परवाह ज्यादा है हमें। आज जो हुआ उसके बाद अगर हम चुप बैठ गए तो ऐसे जो विकराल स्वरूप की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। एक पुलिस वाले के घर में घुसकर हमला हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा। हेलो दुबे जी, हम थाने आ रहे हैं। राय साहब को बुलाइए, कहिए एसएचओ विक्रांत स्वरूप ने उनके बेटे को छोड़ने का इंतजाम कर लिया है। राय साहब, अब तुमको पता चलेगा कि असली हमला क्या होता है। इनके गुस्से से लग रहा है मामला और तूल पकड़ेगा। पता नहीं विक्रांत जी क्या करने वाले हैं। इन सबसे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? साची बहू, जी दादी, आई। आराम से। गुड मॉर्निंग दादी। भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिया। साची बहू, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। सूजी का हलवा बना रही हो का? जी दादी। वाव, सूजी का हलवा। भाभी आज कुछ स्पेशल है क्या? अब का बताए कि आज का स्पेशल है। अपने जन्मदिन के बाद अपने ही मुंह से कैसे बताए हम। क्या हुआ भाभी, आज क्या स्पेशल है? नहीं रिया, वैसे कुछ खास नहीं है, हम ऐसे ही बना रहे हैं। साची, हमारे लिए थोड़ी अदरक वाली चाय बना दोगी? जी दादी, बिल्कुल। भाभी हमारे लिए भी ना एक स्मूदी बना देना, ड्राई फ्रूट्स के साथ। ठीक है, हम अभी लाते हैं। जी बाबा, प्रणाम। प्रणाम बिटिया, जन्मदिन की बधाई हो तुमको। फूलो फलो और हमेशा खुश रहो। धन्यवाद बाबा। हमें लगा तुम व्यस्त होगी, इसलिए थोड़ा देर से फोन किए। और बताओ, सूजी का हलवा बना लिया ना? हाँ बाबा, अभी बना रहे हैं।
अच्छा, वहाँ तो आज खूब तैयारियां हो रही होगी बिटिया, और दामाद बाबू ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, तो आप बहुत खुश होंगे ना। हेलो हेलो सची बिटिया। हाँ बाबा, यहाँ सब खुश हैं, पर हमें आपकी और नानी की बहुत याद आ रही है। हमें भी बिटिया। ठीक है, नानी दवाई लेके सो रही है, उठेगी तो बात करवा देंगे। ठीक है बिटिया, रखते हैं। ठीक है बाबा। मिस्टर शौर्य स्वरूप, जी हम उनकी पत्नी हैं। मैडम ये उनका पार्सल है। ये आप हमें दे दीजिए। ये तो कोई तोहफा जैसा लग रहा है, तभी तो ऐसे सजाया हुआ है। लेकिन श्रीमान जी ने ये तोहफा हमारे जन्मदिन वाले दिन ही कहाँ मंगवाया है? इसका मतलब ये है कि श्रीमान जी को हमारा जन्मदिन याद है। श्रीमान जी हमारे लिए कहाँ मंगवाए होंगे? हमसे और रहा नहीं जा रहे, हम खोल के देखते हैं। ये क्या कर रही हो साची? ये गिफ्ट क्यों खोल रही हो? श्रीमान जी वो हमें साची, ये हमारे दोस्त के लिए है और तुम बिना पूछे इसे खोल रही हो। वो श्रीमान जी हमें लगा कि माफ कर दीजिए श्रीमान जी, गलती हो गई हमसे। अच्छा कोई बात नहीं साची, इसका ना थोड़ा सा रैपर निकल गया है, तुम इसे दोबारा पहले जैसा कर दोगी क्या प्लीज? ठीक है श्रीमान जी। हमसे ये सब क्या हो रहा है आज? अपनी खुशी में हम ये भी नहीं समझे कि ये तोहफा और किसी के लिए भी हो सकता है। अगर ये तोहफा हमारे लिए नहीं है तो इसका मतलब ये है कि श्रीमान जी को अभी भी हमारा जन्मदिन याद नहीं है।